स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वांटेज गाइड में हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ। परिणाम में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा। इसी के साथ ही बप्पा रावल के वंश का अंत हुआ। पर हम आगे की स्लाइड के माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बप्पा रावल की वंशावली से ही निकलने वाले सिसोदिया वंश का उदय हुआ। चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ की भागदौड़ सौंप करके और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद करके चला गया। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह एक बार फिर चित्तौड़ पर भगवा लहराया। गुहिल वंश में एक राजा जिनका नाम रणसिंह था, उनके दो पुत्र हुए, एक खेम सिंह, दूसरे राणा राहब सिंह। खेम सिंह को चित्तौड़ की गद्दी मिलती है। वह राहब सिंह को सिसोदा गांव का जागीरदार बना दिया जाता है। खेम सिंह की वंशावली में आगे चलकर रावल रतन सिंह हुए थे। वह राणा राहब सिंह की वंशावली में आगे चलकर लक्ष्मण सिंह हुए थे। अब लक्ष्मण सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम अरि सिंह व छोटे पुत्र का नाम अजय सिंह। अरि सिंह के पुत्र हमीर सिंह, जिनके बारे में आगे वीडियो में जानेंगे, वह अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह, जो कि आगे चलकर महाराष्ट्र में गए, और उनकी 15वीं वंशावली में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। इस कहानी शुरुआत होती है अरि सिंह से। एक बार अरि सिंह शिकार खेलने जंगल गए थे। वहां जंगली सुअर का शिकार करते करते वह एक खेत के मुहाने में जा पहुंचे। क्योंकि उनका शिकार उस खेत में चला गया था, जैसे युवराज अरि सिंह उसके पीछे पीछे खेत में घुसने वाले ही थे कि वहीं एक सुंदर व बलशाली दिखने वाली एक लड़की ने उन्हें रोका और बोला कि यह खेत उसके हैं, कृपया युवराज आप अंदर ना जाएं। अरि सिंह ने अपने शिकार का उसके खेत में होने की बात बताई। उस लड़की ने उन्हें यह बोला कि रुकिए, आपका शिकार मैं लेकर के आती हूं। राजकुमार को काफी आश्चर्य हुआ कि वह एक लड़की और एक जंगली सुअर, जो कि बहुत खतरनाक है, उसे कैसे लेकर के आ सकती है। इतनी देर में वह कन्या शिकार को लाकर अरि सिंह को दे देती है। उसकी इस प्रतिभा पर युवराज उस पर मोहित होते हैं और उसके पिता से उसकी शादी का प्रस्ताव रखते हैं। एक युवराज का शादी का प्रस्ताव सुनकर उसके पिता तुरंत उनकी शादी के लिए हां कर देते हैं। अरि सिंह उससे विवाह कर लेते हैं। उस कन्या का नाम या राणा हमीर सिंह की माता का नाम उर्मिला था। क्योंकि अरि सिंह सिसोदा गांव के राजकुमार थे और वहीं उनकी पत्नी एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी। अरि सिंह यह बात अपने पिता लक्ष्मण सिंह को नहीं बता पाए और उसे सिसोदा गांव के बाहर एक स्थान में रहने के लिए जगह देते हैं। इसी बीच अरि सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब उनके छोटे भाई अजय सिंह को सिसोदा का नया ठाकुर बनाया जाता है। इसी बीच सिसोदा कई छोटे छोटे युद्ध झेल रहा था कि वही एक डकैत, जिसका नाम डकैत मुंजा बलीचा था, वहां की जनता से लूटपाट करता है। जनता ने ठाकुर अजय सिंह से बचाव की गुहार लगाई। अजय सिंह ने अपने पुत्र सज्जन सिंह को डकैत मुंजा बलीचा को मारने के लिए हुक्म दिया, पर सज्जन सिंह असफल रहे। मुंजा के हौसले और बुलंद हुए और ठाकुर अजय सिंह सज्जन सिंह से काफी नाराज थे। इसी बीच एक वीर बालक, जिसकी उम्र महज 13 वर्ष थी, उसने डकैत मुंजा बलीचा को हराया और सर धड़ से अलग कर दिया। जब यह बात अजय सिंह को पता चली, तब उन्होंने उस बालक से उसका परिचय पूछा। वह बालक कोई और नहीं अरि सिंह, वह उर्मिला के पुत्र राणा हमीर सिंह थे, जिन्हें आगे चलकर के विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। विषम घाटी पंचानन नाम क्यों रखा गया, ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अरि सिंह का पुत्र इतना शक्तिशाली है, यह सुनकर अजय सिंह को काफी खुशी हुई। अजय सिंह हमीर सिंह को सिसोदा का ठाकुर घोषित करते हैं। इससे अब यह भी कह सकते हैं कि अजय सिंह कितने ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा व सत्यवादी थे, क्योंकि अपने पुत्र को उत्तराधिकारी ना बनाकर के सिसोदा की असली उत्तराधिकारी को वहां की गद्दी सौंपी। अब हमीर सिंह को यह देख बहुत पीड़ा होती थी कि उनके पूर्वजों को हराकर विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया है। हमीर सिंह का अगला लक्ष्य चित्तौड़ विजय करना था। अभी इस समय उनके पास सेना व धन की काफी कमी थी।
तब भी उन्होंने छापामार युद्ध नीति व छोटे छोटे ठिकाने जीतकर खुद को मजबूत बनाया और कई छोटे छोटे युद्ध किया। इस समय खिज्र खां दिल्ली वापस लौट चुके थे। वह चित्तौड़ पर इस समय खिलजी ने मालदेव सोनगरा को वहां नियुक्त किया हुआ था। हमीर ने चित्तौड़ पर विजय करने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे, जिसके कारण उनके संसाधन कम हो गए और उनके कई सिपाही भी छोड़ चले गए। हमीर अपने आदमियों को आराम देने और फिर से संगठित होने की इच्छा से आक्रमण को बंद कर और अपने शेष सिपाहियों के साथ द्वारका की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने गुजरात में चारणों के खोड़ गांव में डेरा डाला, जहां एक देवी आई बिरवड़ी रहती थीं, जिन्हें हिंगलाज का अवतार माना जाता था। हमीर ने उनसे आशीर्वाद की याचना की और अपनी चित्तौड़ पर आक्रमण की असफलताओं का वर्णन किया, जिस पर देवी ने उन्हें मेवाड़ लौटने और एक और हमले की तैयारी करने की सलाह दी। हमीर ने जवाब दिया कि उसके पास अब एक और हमला करने के लिए सैनिक क्षमता नहीं है। देवी बिरवड़ी ने उसे आश्वासन दिया कि उनका पुत्र बारूजी उसकी की सहायता के लिए मेवाड़ आएगा। इन शब्दों ने महाराणा पर गहरी छाप छोड़ी, जो तुरंत कैलवाड़ा लौट आए। कुछ ही दिनों में बारूजी, जो घोड़ों के एक धनी व्यापारी थे, अपने 500 घोड़ों के एक बड़े कारवां के साथ खेलवाड़ा पहुंचा, जहां हमीर ने डेरा डाला था। अपने शासन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता में मालदेव ने राणा हमीर के साथ अपनी बेटी सोंगारी की शादी की व्यवस्था की। खिलजी को यह वैवाहिक संबंध पसंद नहीं आया और उसने मालदेव से चित्तौड़गढ़ वापस ले लिया और उसे मेड़ता दे दिया। इसने हमीर को मेवाड़ से खिलजी की सेना को खदेड़ने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। हमीर और उनके चारण सहयोगियों ने हमला किया और वे चित्तौड़गढ़ हासिल करने में सफल रहे। चित्तौड़ पर सफलतापूर्वक विजय करने के बाद राणा हमीर ने बारूजी की समय पर सैन्य सहायता के लिए उन्हें मेवाड़ साम्राज्य के प्रोलोपात पाटवी बारहट का पद प्रदान किया, जो उनके भावी पीढ़ी के वंशजों को उत्तराधिकार में मिला। जब हमीर का शासन चित्तौड़ में दृढ़ हो गया, उसने बिरवड़ी जी को वहां आमंत्रित किया और उन्हें बहुत सम्मान और आदर से किले में स्वागत किया। उनकी प्राणोत्सर्ग पर महाराणा ने उनके सम्मान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया, जो आज भी कायम है और इसे अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों के बीच सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया, जिसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है, जिसमें हमीर सिंह ने तुगलक सेना को हराया और मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया। वर्तमान में सिंगोली नामक स्थान उदयपुर में स्थित है। तुगलक को चित्तौड़गढ़ में 3 महीने तक बंदी रखा गया और सल्तनत द्वारा अजमेर, रणथंभौर, नागौर और सोपोर को सौंपने के बाद रिहा किया गया और हमीर सिंह को 50 लाख रुपए और 100 हाथी फिरौती के रूप में दिए गए। ये एक ऐसा समय था जब मेवाड़ अपने सबसे मुश्किल वक्त से जूझ रहा था। ऐसे में राणा हमीर सिंह उद्धारक बनकर के मेवाड़ को बचाने के लिए आए। उनकी इसी अद्वितीय साहस को देखते हुए उन्हें विषम घाटी पंचानन यानी संकट काल में सिंह के समान खड़े रहने वाले राजा की उपाधि दी गई। 1364 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।